बहुत समस्या है भारत देश पे, और परमपिता परमात्मा सबकी रक्षा करे। जो गए हैं यहाँ से इस लोक से, भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे, और उनके परिवार वालों को ये कहर भारत देश से चला जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारी। भारत को देवभूमि कहा जाता है, वह महान देश जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए, वह देश जिसने भगवत गीता का ज्ञान पूरी दुनिया में बांटा। हमारा यही देश आज इस भयानक बीमारी का सामना कर रहा है। हमें दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ रही है, पर कोई भी इस बीमारी से निकलने का सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। इस परिस्थिति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा है कि हम अपनी संस्कृति को भूलकर बाहर के देशों की नकल करना चाहते हैं। बाहर के देशों की तरह आज हमारे देश में भी जानवरों को मारकर खाना, जुआ खेलना, नशा करना और बचपन से ही अवैध संबंध करना एक आम चीज हो चुकी है। पर क्या हमारे लिए ये सब जानना जरूरी है? जी हाँ, जिस तरह पुलिस से आशा की जाती है कि उन्हें सारे नियम कानून की जानकारी हो, और जब यही पुलिस इन कानूनों को तोड़ती है तो उन्हें ज्यादा सजा मिलती है, इसी तरह आज हमारा देश भी इस सजा को भोग रहा है। तो अब मैं आप सबको इन सभी परेशानियों से बचने का एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा जो खुद भगवान ने बताया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। हम इससे समझ सकते हैं कि प्रकृति को भगवान नियंत्रित करते हैं। तो अगर भगवान चाहें तो यह बीमारी अभी खत्म हो सकती है, पर क्योंकि इंसान सोचता है कि मैं ही भगवान हूं, इसलिए प्रकृति अपनी शक्तियों द्वारा इंसान को आज उसका स्थान दिखा रही है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग, इन 4 नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विविध लोकों में क्यों ना भाग जाए। किंतु हे प्रभु, अब क्योंकि आप प्रकट हो चुके हैं और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। जब मृत्यु के डर से आज दुनिया की नींद उड़ चुकी है, तब भी भगवान के भक्त शांति से नींद ले पा रहे हैं। भगवान फिर से भागवतम के 3 स्कंद 25वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं, यदि कोई मुझे छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूं। आज हम नेताओं की शरण लेना चाहते हैं, डॉक्टरों की शरण लेना चाहते हैं, वैज्ञानिकों की शरण लेना चाहते हैं, पर भगवान की शरण हमें भाती नहीं और उनकी याद हमें आती नहीं। जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है, उन भक्तों की व्याख्या श्रीमद् भागवतम में एक चौंकाने वाले तरीके से की गई है। जो भक्त आपको समस्त जीवों के आश्रय रूप में पूजते हैं, वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और मृत्यु के सिर पर अपने चरण रखते हैं। आज हम सबके किसी पहचान के व्यक्ति ने या किसी रिश्तेदार ने जान गंवाई है। हमें यह डर है कि कहीं वायरस हमारे घर में ना आ जाए, पर अगर हम भगवान की शरण ले लें तो हमारा डर तो खत्म होगा ही, पर मृत्यु भी हमसे दूर भागे। हम भगवान की शरण में तो आ जाएं, पर कैसे? तरीका बहुत आसान है। इसके लिए बस हमें अपना मुंह चौड़ा खोलकर बोलना है, हरे कृष्णा। बस इतनी बात है क्या? जी हाँ, बस इतनी ही तो बात है। ये तो हम घर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए तो हमें हिमालय पर भी चढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान भागवतम के पहले स्कंद
पहले अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, जन्म और मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इस नाम से भयभीत रहता है। ऐसा ही एक और श्लोक में बताया गया है, मरने वाला व्यक्ति भयभीत होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है, यद्यपि उसकी वाणी अवरुद्ध हुई रहती है और उसे उसका बोध नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, किंतु यदि वह भगवान का पवित्र नाम लेता है तो कर्म फल से मुक्त हो सकता है और चरम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। किंतु तो भी कलयुग में लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 3रा अध्याय 44वां श्लोक। तो सीधे शब्दों में इसे मूर्खता कहते हैं। कम से कम हम तो इसका फायदा उठा लें, हम तो मूर्ख ना बने। भगवान का नाम क्या क्या कर सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। इस श्लोक को सुनिए, भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, और भगवान इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। हमें विश्वास होना चाहिए कि जिस तरह भगवान ने अपने भक्त अर्जुन को खरोंच तक नहीं आने दी, उसी तरह वे हमारी भी रक्षा करेंगे। हम उल्टा दूसरे इंसानों से उम्मीद लगाए हुए हैं। आज लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, जिन्हें बेड मिले हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो हमारी मदद आखिर कौन करेगा? भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कह रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए हमेशा आते हैं। भगवान ने यह वादा किया है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वे कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान रामायण के युद्ध कांड में 33वें श्लोक में भी यही कह रहे हैं, यह मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है, हे प्रभु आज से मैं आपका हूं, और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूं और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। और अंत में भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए कि जब बीमारी मजबूत है तो दवाई भी तो उतनी मजबूत होनी चाहिए, या नहीं? इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है, और मुफ्त में इससे अच्छा जीवन बीमा आपको कहीं नहीं मिल सकता। आज दुनिया के लगभग हर देश में लोग यह बीमा करवा चुके हैं। तो अब बारी हमारी है। इससे पहले कि किसी और को हमारे लिए कहना पड़े राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, उससे पहले हम ही क्यों ना भगवान के इन सत्य और दिव्य नामों का जप कर लें। तो ये है हमारी संस्कृति।
इस ज्ञान को भारत ने पूरे विश्व में बांटा है। आज हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है कि हम पूरी दुनिया को दिखा दें कि भगवान के दिव्य नामों में और प्रार्थना में कितनी शक्ति है। तो आइए अब हम सब परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, भगवान का दिव्य नाम का जप करके। मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा